जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं दिव्यांशु पांडे। भारत के इंडियन आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी 5 डे के विजिट पर नेपाल गए हुए हैं और जहां पर नेपाल की सरकार के द्वारा अग्निपथ का मुद्दा जरूर उठाया जाएगा। तो इस बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं इस सेशन के। हम सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है वो रोटी और बेटी का है और सदियों से रामायण काल से ही दोनों देशों के संबंध आपके चले आते रहे हैं। अगर हम बात करते हैं 1947 के बाद की, तो दोनों देशों के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन 2022 से जब भारत सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना लाई गई तो उससे जो है नेपाल के द्वारा काफ़ी क्वेश्चन उठाए गए भारत की इस स्कीम पर कि आपको इसको निरस्त करना चाहिए। और पहले की भांति जैसे हमारे गोरखा राइफल्स, गोरखा जवान इंडियन आर्मी में जाते हैं, वो अपने तरफ से सर्विस देते हैं, बलिदान देते हैं, तो उनको मौका देना चाहिए। अभी हमारे इंडियन आर्मी के चीफ, जिनका नाम जनरल उपेंद्र द्विवेदी है, वो नेपाल पहुंचे हुए हैं। उनकी यात्रा 24 नवंबर तक चलेगी और ये काफ़ी लंबा दौरा रहेगा उनका, जहां पर टोटल 5 दिन तक वो नेपाल में रहेंगे। हम सभी जानते हैं नेपाल में जो है चाइना का इन्फ्लुएंस भी है और नेपाल को एज अ हम कह सकते हैं कि सैंडविच स्टेट है, यानी कि एक तरफ चाइना है, एक तरफ आपका भारत है और दोनों के बीच में आपका नेपाल फंसा हुआ है। नेपाल की सरकार भी की ये कोशिश होती है कि वो चाइना से भी मदद लेती रहे और भारत से भी जो है वो लेती रहे, यानी कि दोनों तरफ से उनको लाभ रहा करता है। लेकिन इसी दौरे में सबसे बड़ा क्वेश्चन उठाया जाएगा अग्निपथ योजना का, जिसको काफ़ी भारतीयों के द्वारा भी विरोध आपका किया गया था, लेकिन क्या कर सकते हैं, भारत सरकार इस पर अड़िग रही और ये 4 साल की योजना अभी भी भारत में लागू है। दिस ईयर अलोन फॉर इंस्टेंस ओवर 300 नेपाल आर्मी personnel have been trained in Indian military establishment, while New Delhi has also been supporting Kathmandu in its military modernization by supplying hardware and software, including small arms, vehicles and advanced training simulators। अगर हम 300 नेपाल आर्मी पर्सनल को देखें तो ये तो संख्या बहुत ही कम है पिछले की तुलना में, और हम जानते हैं कि एक बड़ा सेक्शन नेपाल का भारतीय फौजों में काम करता रहा है। नेक्स्ट एडिशन जो है एनुअल एक्सरसाइज, जिसका नाम सूर्य किरण है, उसके 18th एडिशन को कंडक्ट किया जाना है, जो कि हर साल भारत और नेपाल की आर्मी के बीच में होने वाली एकमात्र ये सैनिक युद्ध अभ्यास है, जिससे कि हम अपने कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और इंटरऑपरेबिलिटी को और भी इनहेंस कर पाएंगे। भारत के एक सीनियर वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा न्यूज़पेपर को कहा गया है कि टेकिंग द कोविड-19 पैंडेमिक ऑल्सो इनटू अकाउंट, नेपाल डोमिसाइल गोरखा हैव नॉट बीन रिक्रूटेड इनटू द इंडियन आर्मी, यानी कि कोविड-19 के बाद से 2020 के बाद से अभी तक किसी भी नेपाली डोमिसाइल को अभी भारतीय सेना में नहीं लिया गया है, इंक्लूडिंग 7 इलस्ट्रियस रेजिमेंट ऑफ द गोरखा राइफल्स फॉर ऑलमोस्ट 5 years नाउ, और इस चीज को होते हुए 5 साल हो गए हैं। दिस डज नॉट अगोर वेल फॉर बायलैटरल रिलेशन, द टू गवर्नमेंट मस्ट वर्क आउट अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, अ सीनियर ऑफिसर सेट। तो ये तो काफी बड़ी बात है कि 5 साल से जो है उतने पैमाने पे गोरखाओं की भर्ती भारत में नहीं हो पाई है, जो कि नेपाल की डोमिसाइल आपके रहा करते हैं। और आप सभी जानते हो कि सैम मानेकशॉ ने क्या कहा था कि अगर कोई ये कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो आपका गोरखा है। यहाँ पर चाइना के द्वारा वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसको हम BRI भी कह सकते हैं, उसमें नेपाल आपका शामिल है। नेपाल प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली slated to head for China early next month for his first bilateral foreign visit in yet another break for long-standing tradition of visiting India first। तो चाहे नेपाल हो या फिर मालदीव्स हो, ये समय समय पर आंख दिखाते रहे हैं और दोनों लोग मलाई मारते हैं, यानी कि मलाई खाते रहते हैं, एक तरफ चाइना से और एक तरफ भारत से। तो भारत को बैलेंसिंग एक्ट के तहत आपका चलना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं नेपाली गोरखा की, तो उनका इतिहास किस प्रकार से रहा है। सो इट वॉज इन 1947 द इंडियन आर्मी बिगन रिक्रूटिंग नेपालीज गोरखा अंडर द ट्री-पार्टी एग्रीमेंट signed with Nepal and the UK। There are currently 30,000 Nepali citizens serving in the Indian Army, with another 90,000 ex-servicemen also drawing their pensions from the force। अब देखिए
होता क्या है कि हमारी फौज क्या करती थी, पहले आपको 15-20 साल 25 साल का जो है सेवा देती थी, यानी कि आपको कहती थी कि आप सर्विस कर सकते हैं अगर आप वीआरएस लेते हैं या फिर रिटायर होते हैं। और जब नेपाल के गोरखा सैनिक अपने देश जाते थे तो उनको पेंशन भी मिला करती थी। तो जब आप भारतीय पैसे रुपए को नेपाली रुपए में जब आप कन्वर्ट करते हो तो नेपाल में उसकी कीमत काफ़ी अधिक होती है। तो यानी कि उनकी जो पेंशन रहती है वहाँ के जो लोग काम भी करते हैं, जो सर्विस में हैं, उनसे भी अधिक हुआ करती है। तो उनके लिए एक अच्छा आय का साधन हमारी इंडियन आर्मी रहा करती थी। लेकिन इस मौजूदा सरकार में अग्निपथ योजना लाई गई जिसने पीछे के पूरे पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ दिया और नया स्ट्रक्चर खड़े करने की वो कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम अग्निपथ दिया गया, जिसमें किसी भी प्रकार की पेंशन, कैंटीन, मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी पर जो है प्रश्न चिन्ह आपका उठाया जा रहा है। द गोरखा राइफल्स आर नाउ ट्राइंग टू सेट अप रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन डोमिसाइल गोरखा फ्रॉम दार्जिलिंग, देहरादून, धर्मशाला। तो ये सभी इलाके मेनली, एक दार्जिलिंग तो वेस्ट बंगाल का हो गया, देहरादून धर्मशाला आपके इधर उत्तराखंड और हिमाचल का हो गया। तो यहाँ से जो हमारे गोरखा हैं, ठीक है, वहाँ से इंडियन आर्मी चाह रही है कि जो भी एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको यहाँ से हम पूरा कर लें। एंड अनदर प्लेसेस आर हु आर सपोज टू कंस्टिट्यूट 40% ऑफ द ट्रूप्स एज वेल एज सम गढ़वाली एंड द कुमायूं बट आर फाइंडिंग इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मीट द शॉर्टफॉल। 2021-22 में तो भर्तियां बिल्कुल भी नहीं हुई थी, तो वहाँ से, और 3 साल भर्ती नहीं हुई 2020-21-22, तो 1,80,000 तो वैसे ही हमारा कम है। और अग्निपथ में कहा गया है कि 25% को हम रिटेन करेंगे, बाकी को हम हटा देंगे। अगर पैमाना ये है कि 4 में से हम 1 को लेंगे, ठीक है, जो बेहतर होगा, तो ये चीज़ें क्यों नहीं की जा रही कि अगर 4 में से 3 बेहतर होगा, 4 में से 4 बेहतर होगा तो हम सबको लेंगे। बेहतर तो सभी रहते हैं, क्योंकि अगर कोई सैनिक जो है अपने टेस्ट को पूरा करता है, आर्मी में जाता है, 4 साल ट्रेनिंग करता है, तो वैसे ही वो बेहतर हो गया है। उसमें भी अगर छटाई की जाएगी तो यहाँ पर संख्या के लिहाज से ये आपका सही नहीं होगा। सीनियर आर्मी ऑफिसर कहते हैं कि द फ्यूचर लुक्स ब्लीक इन अनदर 10 to 11 years द लास्ट ऑफ द नेपाली गोरखा विल रिटायर फ्रॉम आवर आर्मी। तो 30,000 जो हैं अभी संख्या जिनकी है, आने वाले 10 से 11 वर्षों में, यानी कि 2034-35 तक उनकी संख्या 0 हो जाएगी। दैट विल एंड द रिच लेगेसी एंड स्ट्रॉन्ग ties that originally began when Maharaja Ranjit Singh first raised a battalion of Gorkha to serve in his army around 1809 to 1814 with the British Army following suit soon after। तो या फिर सरकार हो सकती है, सरकार कहे कि देखिए भारतीय ही बहुत है, हमको किसी प्रकार से गोरखा लोगों की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, हम भारतीयों से काम चला लेंगे। एक बात तो ये हो सकती है, और एक हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपका बीच का रास्ता इसमें निकाला जा सके। हमारे जो आर्मी चीफ गए हैं उनको नेपाल का जनरल ऑफ द आर्मी, नेपाल आर्मी का जो है ऑनररी रैंक प्रोवाइड किया जाएगा, और ये प्रथा दोनों देशों के बीच में 1950 से चली आ रही है। नेपाल भारत के साथ 1850 किलोमीटर का बाउंड्री आपका शेयर करता है। भारत के ऐसे 5 इंडियन स्टेट्स हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं। ये हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो देखना होगा कि किस प्रकार से भारत अग्निपथ योजना पर और चाइना के इन्फ्लुएंस पर जो कि नेपाल में लगातार बनाता वो जा रहा है, उस पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। अब वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी डिफेंस में हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं, अपनी तैयारी बेहतर करें और वॉर रिटर्न कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।